एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ बैठे थे। सारा वातावरण आनंदमय था। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हमारे दोनों पुत्र बहुत बुद्धिमान और योग्य हैं, लेकिन यह देखना रोचक होगा कि उनमें से अधिक योग्य कौन है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम उनकी परीक्षा लेंगे। शिव ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा, उसे एक विशेष फल मिलेगा। यह फल दिव्य है और इसका उपभोग करने वाला ज्ञान, शक्ति और समृद्धि से भरपूर हो जाएगा। कार्तिकेय को यह चुनौती सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। वह अपने तेज और सामर्थ्य पर गर्व करते थे। उन्होंने अपने वाहन मोर को तैयार किया और तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। मोर की उड़ान इतनी तेज थी कि वह पहाड़ों, नदियों और जंगलों को पार करता गया। कार्तिकेय ने सोचा, मैं जल्द ही पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके विजय प्राप्त कर लूंगा। गणेश धीमे हैं और उनका वाहन भी केवल एक छोटा सा मूषक है। वे मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। उधर गणेश ने भी इस चुनौती को सुना। उन्होंने शांत मन से विचार किया। उनके सामने समस्या यह थी कि उनका वाहन एक छोटा मूषक था, जो तेज गति से पृथ्वी की परिक्रमा करने में सक्षम नहीं था। गणेश को यह भी मालूम था कि उनकी ताकत उनकी बुद्धि है और उन्होंने इसका सहारा लेने का निश्चय किया। गणेश ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास जाकर विनम्रता पूर्वक कहा, मेरे लिए आप दोनों ही समस्त सृष्टि के प्रतीक हैं। यदि मैं आपकी परिक्रमा करता हूँ तो यह पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होगा। यह कहकर उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, आप ही मेरी दुनिया हैं। आपके चरणों में ही पूरी सृष्टि समाहित है, इसलिए मैं अपनी परिक्रमा पूरी कर चुका हूँ। शिव और पार्वती अपने पुत्र गणेश की इस बात से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में गर्व और प्रेम उमड़ पड़ा। माता पार्वती ने कहा, तुमने अपनी बुद्धि और भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान शक्ति से बढ़कर होता है। हम तुम्हें विजेता घोषित करते हैं। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौटे। उन्होंने सोचा कि वह विजेता घोषित होंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि गणेश पहले ही फल प्राप्त कर चुके थे। कार्तिकेय ने क्रोधित होकर पूछा, यह कैसे संभव है? मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की है, जबकि गणेश अपने स्थान से हिले भी नहीं। फिर उन्हें विजेता कैसे घोषित किया गया? भगवान शिव ने कार्तिकेय को समझाया, पुत्र, गणेश ने बुद्धि और भक्ति का उपयोग करके यह सिद्ध किया कि सच्ची परिक्रमा केवल भौतिक यात्रा नहीं है। उन्होंने हमें अपने माता पिता को पूरी सृष्टि का प्रतीक मानकर परिक्रमा की। उनकी इस सोच ने उन्हें विजेता बना दिया। कार्तिकेय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माना कि बुद्धि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने अपने भाई गणेश को गले लगाया और उनकी विजय को स्वीकार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल शारीरिक प्रयास या ताकत से ही सफलता नहीं मिलती। सच्ची विजय के लिए बुद्धि, भक्ति और समझदारी की आवश्यकता होती है। गणेश जी का यह गुण उन्हें बुद्धि के देवता के रूप में प्रतिष्ठित करता है।